हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आशा है सब कोई अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया अब टेरेस में और मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो अगर आप रिलेशनशिप पर कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए मेरे आईडी पर। बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल टिप्स है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है ना? तो मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं कैसे रिलेशन को और बेटर बनाया जा सकता है, कैसे हेल्थ को बेटर बनाया जा सकता है, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और वो बातें मैं आप सबके सामने रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स। कितने लोग जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, हाउ कैसे एक नया बंदा कैसे नए बंदे से बात कर सकता है, कैसे आप नए दोस्त बना सकते हो। कैन यू हैव एन आइडिया कैसे आप नया दोस्त बना सकते हो? इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स? किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी के लिए आसान होता है। जैसे मान लीजिए कई सारे इंट्रोवर्ट लोग भी होते हैं, ठीक है ना? वो नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते, और साइनस होता है, ठीक है ना? किसी से बात करेंगे, अगर मेरा मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है ना? तो इस तरह की फीलिंग्स अंदर ट्रिगर होने लगती है, तो उसके वजह से हम लोग एक्शन नहीं लेते, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? ठीक है ना? तो वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। जो भी हम लोग रिजल्ट मिलता है हम लोग की लाइफ में, वो आउटपुट होता है एक्शंस का जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ पर फोकस करना है कि वी हैव टू टेक राइट एक्शंस इन लाइफ। ओके, तो मैं आपको आज दो टॉपिक पर बात करूंगा कि कैसे आप नया फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है ना? तो पहला टॉपिक होगा फाइंड द राइट प्लेस। ठीक है ना? तो मैन आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर थॉट्स। ओके, तो फ्रेंड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ फ्रेंड्स इन विच दे आर सराउंडेड विथ। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि एक बंदा जो है वो एवरेज होता है 5 लोगों का जिनके साथ आप रहते हो। 1 person इज़ द एवरेज ऑफ द 5 people विच वी आर सराउंडेड विथ। ओके, तो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल को ध्यान से चूज़ कीजिएगा। ठीक है ना? वी शुड हैव सेलेक्टिव फ्रेंड्स। ओके, सबको फ्रेंड नहीं बनाना है। ठीक है ना? कई तरह के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी फ्रेंड्स होते हैं जो हम लोग के पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो सही नहीं होते। ठीक है ना? बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स बनाने होते हैं। कुछ ही फ्रेंड बनाइए। आपको 500 1000 फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 फ्रेंड ही बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए जो आपके ख़राब सिचुएशन में भी आपका साथ दे, आपका साथ ना छोड़े। मतलब जो आप अगर आप हंसोगे तो आपके साथ वो सारे लोग हंसेंगे, लेकिन मेन परीक्षा तब आती है जब आप ख़राब सिचुएशन में होते हो। तो उस समय मेन टेस्ट होता है कि कौन कौन से फ्रेंड हैं जो आपका साथ दे रहे हैं उस समय पर, जिस समय आप मुश्किल में होते हो। ठीक है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो उस सिचुएशन में असली टेस्ट होती है रियल फ्रेंड्स की। ठीक है ना? तो अगर आप नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हो तो आपको बात करना पड़ेगा लोगों के साथ। आपको लोगों को खोजना होगा कहाँ पे लोग मिलेंगे। ठीक है ना? तो फाइंड द राइट प्लेस वेयर यू कैन फाइंड न्यू फ्रेंड्स। कहाँ पे आप नए फ्रेंड्स मिल सकते हो? आप क्लब में जा सकते हो। ठीक है ना? ऐसे गर्मी का मौसम है, आप स्विमिंग सीखने जा सकते हो, वहाँ पे नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो वहाँ इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। वहाँ पे आप लैंग्वेज भी सीख लोगे, नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि कैसे आप नया फ्रेंड बना सकते हो। इसके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लाइक माइंडेड लोग कहाँ हैं। वी शुड हैव सेलेक्टिव एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ओके ना? तो उसको लाइक माइंडेड कैसे लोग मिलेंगे, वो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स पता करने के लिए आपको 100 लोगों से बात करना पड़ेगा। तभी उसमें से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह सोचने वाले होंगे। ठीक है ना? तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आपके जैसा मिलना तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। तो थोड़ा खोजते रहिए, तो खोजते रहेंगे, ऐसे राइट प्लेसेस में जाएंगे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप जिसके साथ रह रहे हो, अगर आपका नेचर उनसे मेल नहीं खाता है तो फिर आपका भी नेचर उन्हीं के जैसा हो जाएगा। ठीक है ना? कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लगोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात, कि फाइंड द राइट प्लेस वेयर यू कैन मीट द राइट फ्रेंड्स। ओके, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू मेंटेन द 70-30 प्रिंसिपल। ओके, जब भी आप किसी नए आदमी से मिलते हो, ठीक है ना, आपको पता चल गया कि आपको नए फ्रेंड्स बनाने हैं, बनाने हैं, कहाँ मिलेंगे, आपको पता चल गया। ठीक है ना? तो उसको आप कैसे अब अच्छा स्टार्ट करोगे? ठीक है ना? तो स्टार्ट करने के लिए वो आपको नहीं जानता, ना आप उन्हें जानते हैं। ठीक है ना? तो कैसे स्टार्ट होगा कन्वर्सेशन, कैसे आप उसे प्रोलॉन्ग बना सकते हो? मैं इस पर काफ़ी सारी बातें बता चुका हूँ बढ़िया से। तो एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, कि 70-30 प्रिंसिपल को आपको मेंटेन रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 70-30 प्रिंसिपल फ्रेंड्स? एनी आइडिया? एनीबडी कैन थिंक व्हाट इज़ 70-30 प्रिंसिपल? चलिए मैं बता देता हूँ। 70-30 प्रिंसिपल ये होता है, जैसे आप 30% क्या करोगे, बोलोगे, और 70% आप सुनोगे। ठीक है ना? तो इसमें सुनने वाले का किरदार बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो फ्रेंड्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सेंस ऑर्गन्स को, कि मेरे पास, हम लोग के पास 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, पूरा बॉडी होता है सेंस करने के लिए, लेकिन खाली एक मुँह होता है। ठीक है ना? तो एक मुँह होता है किस लिए? क्योंकि हम बोले कम, सुने ज़्यादा।
ठीक है ना। तो इस चीज़ पर फोकस करना होता है कि हम लोग को बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, सामने वाले के प्रॉब्लम को समझना है, उन्हीं के हिसाब से बात को कन्वर्सेशन करना है, वहीं के हिसाब से बात को डाइव थ्रू करना है, ठीक है। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग किसी भी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ पे म्यूचुअल कन्वर्सेशन बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर योर पैशन, वेर यू आर गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो इस सब के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा कि ये मेरे बारे में बात करना चाह रहा है। तो जैसे ही सामने वाले का इंटरेस्ट पता कर पाओगे, सामने वाले किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके टॉपिक्स, उनके एक्स फैक्टर्स के बारे में आप जानोगे, धीरे धीरे आप उनके बारे में समझोगे और उन्हीं के टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे, तो क्या होगा कि लोग आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन से पहले क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कैसे आएगा, वो ऑरा कैसे बनेगा, वो पर्सोना कैसे बिल्डअप होगा, वो पर्सोना बिल्डअप होगा कि आप सुने ज़्यादा। हर आदमी चाहता है कि मुझे कम्प्लीमेंट करें, लोग मुझे सुने, लोग अपनी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना है कि हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। तो ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है फ्रेंडशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है। अगर आप सामने वाले की बात ज़्यादा सुनोगे, ठीक है ना, बोलोगे थोड़ा कम और क्वेश्चन पूछ कर बात करोगे, तो क्या होगा, सामने वाला खुल कर आपसे बात करेगा। और जब सामने वाला खुल जाएगा ना, तो वो एक कनेक्शन फील करेगा, ही विल फील द कनेक्शन बिटवीन देम एंड अस। तो जैसे ही वो कनेक्शन बिल्डअप होगा उसके अपने बीच में, तो वही कनेक्शन इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही इमोशनल कनेक्शन वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है आज का 2 टॉपिक जो मैंने आज बात किया, मेंटेन 70-30 प्रिंसिपल एंड फाइंड द राइट प्लेस टू टॉक विद द राइट पीपल एंड हैव लाइक माइंडेड पीपल होना बहुत ज़रूरी है। वही लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर 5 लोग हम लोग के टीम में 5 फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तो आप भी अच्छे बनने का चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल वी आर सराउंडेड विद। तो हमेशा सोच समझ करके अपना सराउंडिंग सेलेक्ट कीजिए। कैसा लगा आपका आज का टॉपिक, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप पुराने हैं तो आप अपने सब्सक्राइब वाला जो बेल है उस पर क्लिक कीजिए, और इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप किस किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे पर्सनैलिटी के बारे में, या फिर आप कुछ और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।